आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिकेट मैच की जिसने आईपीएल प्लेऑफ्स के सारे पुराने हिसाब किताब बदल कर रख दिए। धर्मशाला का खूबसूरत मैदान, क्वालिफायर 1 का हाई वोल्टेज मुकाबला और आमने सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस। नॉकआउट मैच का प्रेशर तो हम सब जानते ही हैं ना, एक हार और सीधा टूर्नामेंट से बाहर। लेकिन आरसीबी ने यहां जो किया वो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि टी20 खेलने का एक नया मास्टर क्लास था। आरसीबी का गुजरात टाइटंस के खिलाफ प्लेऑफ इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। 254 रन, वो भी सिर्फ 5 विकेट पर। सोचिए जरा, ये कोई आम नंबर नहीं है। आईपीएल प्लेऑफ की हिस्ट्री का ये अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बन गया है। अक्सर होता क्या है, नॉकआउट मैच में बड़ी बड़ी टीमें प्रेशर में आके बिखर जाती हैं या शुरू में बहुत बच कर खेलती हैं। विकेट बचाने के चक्कर में रन गति एकदम धीमी पड़ जाती है। लेकिन यहां आरसीबी ने सारे रूल्स, सारी उम्मीदों को लिटरली पलट कर रख दिया। अब सवाल यह है कि इस पहाड़ जैसे ऐतिहासिक स्कोर की नींव आखिर रखी कैसे गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरसीबी टॉस हार गई थी और उन्हें पहले बैटिंग के लिए बुलाया गया था। ऐसे में प्रेशर और बढ़ जाता है, राइट। आमतौर पर ऐसी स्थिति में टीमें पहले पावर प्ले में आराम से खेलकर विकेट बचाती हैं, पर आरसीबी ने शुरू से ही एक बेहद अग्रेसिव और निडर रुख अपनाया। उन्होंने दबाव को खुद पर हावी होने देने के बजाय उसे तुरंत और पूरी तरह से गुजरात टाइटंस के बॉलर्स पर डाल दिया, एकदम बैकफुट पर भेज दिया उन्हें। तो इस तूफान के पीछे थे द आर्किटेक्ट ऑफ द स्टॉर्म, रजत पाटीदार और उनकी ऐतिहासिक पारी। किसी भी इतने बड़े स्कोर के पीछे एक मास्टर प्लानर होता है जिसने मैच का रुख बदला हो, और इस मैच में वो सूत्रधार आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ही थे। और सच कहूं तो रजत पाटीदार की 33 गेंदों में 93 रनों की पारी एकदम अनबिलीवेबल थी। सिर्फ 33 बॉल्स। ये महज रन बनाने के बारे में नहीं था, ये उस खौफ के बारे में था जो उन्होंने अपोजिशन के दिलों में पैदा किया। जब नॉकआउट के भारी दबाव में एक एक रन के लिए तरसना पड़ता है, वहां 280 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बैट घुमाना ये सीधा विपक्षी टीम पर एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा था। गुजरात के बॉलर्स को अपनी लाइन लेंथ ठीक करने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। पाटीदार की इस 93 रनों की जादुई पारी ने सिर्फ स्कोरबोर्ड को ही रफ्तार नहीं दी बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ डाले। इस आक्रामक बैटिंग के दम पर वो आरसीबी के लिए प्लेऑफ या नॉकआउट हिस्ट्री में सबसे तेज 50 लगाने वाले बैटर बन गए। उस दिन धर्मशाला में चौकों और छक्कों की बारिश नहीं बल्कि सुनामी आई हुई थी। इस लगातार अटैक का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि गुजरात के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को रिकवर करने का या दोबारा सेटल होने का कोई चांस ही नहीं मिला। अब आते हैं द फाइनल असॉल्ट पर, यानी आखिरी 5 ओवरों का वो विनाशकारी फिनिश जिसने एक अच्छे स्कोर को सच में एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक कीर्तिमान में बदल कर रख दिया। अगर इस पूरी इनिंग्स की रफ्तार को हम 2 हिस्सों में तोड़कर समझें तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। टोटल 254 रनों के पहाड़ में से पहले 15 ओवरों में 168 रन बने थे। नॉकआउट मैच के हिसाब से 15 ओवर में 168 रन अपने आप में एक बेहद खतरनाक स्थिति है। पर असली तबाही तो आखिरी 5 ओवरों में आई, जहां आरसीबी के बल्लेबाजों ने महज 30 गेंदों में 86 रन ठोक दिए। 30 बॉल्स 86 रन्स। ये दिखाता है कि आरसीबी के बल्लेबाजों का एक्सीलरेशन कितना ब्रूटल और अनस्टॉपेबल था। तो चलिए अब बात करते हैं द स्ट्रैटेजिक कोलैप्स की, यानी गुजरात टाइटंस कैसे पस्त हुई। इतने बड़े तूफान का सामना करने पर सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बल्कि ऑन-फील्ड रणनीतियां भी पूरी तरह चरमरा जाती हैं। इस नॉन-स्टॉप प्रहार का नतीजा ये हुआ कि जैसा कि मैच के बाद एक्सपर्ट्स ने भी माना, गुजरात के बॉलर्स बिल्कुल लाचार और बेबस नजर आए। कैप्टन शुभमन गिल की रणनीति पूरी तरह से तहस-नहस हो गई थी। फील्ड प्लेसमेंट्स काम नहीं कर रहे थे, बॉलिंग चेंजेस का कोई असर नहीं हो रहा था। पूरी की पूरी टीम बस इस तूफान को किसी भी तरह डेस्परेटली रोकने की एक असफल कोशिश करती हुई नजर आई। तो इस पूरे ऐतिहासिक मैच को समझने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या लगातार और तुरंत काउंटर अटैक करना ही हाई प्रेशर नॉकआउट मैचेस को जीतने का नया अल्टीमेट ब्लूप्रिंट बन गया है? जिस तरह से आरसीबी ने टॉस हारने के प्रेशर को रिवर्स किया और 254 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया, उसने टी20 क्रिकेट के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। क्या आगे चलकर दूसरी टीमें भी इसी निडर और बेखौफ आक्रामक रणनीति को अपनाएंगी? ये निश्चित रूप से हम सबके लिए गहराई से सोचने और देखने वाली बात होगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही।